गुड इवनिंग। जैसा कि कल आप लोगों को मैंने सूचित किया था कि लॉकडाउन पीरियड में अपने समय का सदुपयोग कैसे करें और इसका अनुपालन हम कैसे करें और इस पीरियड का लाभ हम कैसे लें, इसी संबंधित विषयों पर आज हमारी चर्चा होगी। अपेक्षा है कि आप सभी जुड़ेंगे और इसका हो सकता है लाभ लेने का कोशिश करेंगे। 5 मिनट का मैं समय आप लोगों के लिए इंतज़ार करूंगा कि सभी लोग जुड़ जाएं ताकि मैं अपने लाइव सेशन में स्टार्ट कर सकूं। सुधांशु रंजन, देवांशु किशोर, आशीष कुमार गुड इवनिंग, सुशील राज गुड इवनिंग, सचिन कुमार मिश्रा गुड इवनिंग। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित होंगे और घरों पर ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत कर रहे होंगे। यशपाल कुमार नमस्कार, श्याम कुमार गुड इवनिंग, सुभाष कुमार, भूलन कुमार जय हिंद, विजय पांडे नमस्कार, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप सभी सुरक्षित घरों पर समय व्यतीत कर रहे होंगे। गोपाल कुमार सिंह गुड इवनिंग, वैभव सिंह गुड इवनिंग, पंकज कुमार गुड इवनिंग, प्रियंका सिंह हेलो, बबलू दिवाकर नमस्कार, राजेश कुमार नमस्कार, उत्तम सिंह, अभिषेक कुमार गुड इवनिंग, बबलू दिवाकर जय हिंद जय भीम, चंदन सिंह नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। मैं अब अपने लाइव सेशन को प्रारंभ करता हूं। जो भी लोग हैं कृपया लाइव सेशन में आ जाएं और मैं आप सबों के हित के लिए कोशिश करूंगा, प्रयास करता हूं कि आप सबों तक कुछ मेरी बात पहुंचे। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं कि अभी कोविड-19 का जो प्रकोप है पूरे भारतवर्ष में, जिसमें बिहार भी अछूता नहीं है, और इस पीरियड में बिहार सरकार ने भी लॉकडाउन लगाया है। लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य होता है कि जब हमारा कोविड-19 का प्रकोप घर घर तक फैल रहा है और यह शहर से लेकर गांवों तक जा चुका है। आप जानते हैं कि हम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं और आपस में मिलते हैं, पता नहीं चलता है किसका वायरस हमें समाहित कर लेता है और अपने आगोश में ले लेता है। तो इस चेन को तोड़ने के लिए, संक्रमण को तोड़ने के लिए सरकार ने लॉकडाउन लगाया है और इसका अनुपालन प्रत्येक बिहारवासी को करना चाहिए।
और लॉकडाउन लगाने का उद्देश्य किसी का अहित नहीं करना होता है, बल्कि हमारे हित में यह लिया गया निर्णय होता है और जिसका अनुपालन हम सभी करते हैं और प्रशासन मुस्तैदी से इसका अनुपालन भी करवाती है। देखिए, कुछ लोग हो सकता है कि निगेटिविटी में अपनी बातों को रखते हैं कि लॉकडाउन लगाकर पुलिस की कार्रवाई होती है, पुलिस डंडे चलाती है। मजबूर होकर डंडा चलाना पड़ता है और आपके हित में यह लिया गया निर्णय होता है, अनुपालन कराना होता है। क्योंकि आप मार्केट में 7 बजे से 11 बजे तक लॉकडाउन फ्री किया गया है, जिसमें कि आप अपने आवश्यक वस्तुओं को खरीद सकते हैं बाजारों में जाकर। तो इस पीरियड में जो भी आवश्यक सामान है खरीद लेते हैं, इसके बाद आप घरों में एक तरह से कैद हो जाते हैं और इस चेन को तोड़ने का दायित्व तो हम सभी का है। अगर इस चेन को तोड़ देते हैं, संक्रमण को हम रोक देते हैं, तो आने वाला भविष्य हमारा सुरक्षित हो सकता है। और जब भी घर से हम बाहर निकलते हैं किसी काम को लेकर, तो मास्क अवश्य लगाएंगे। दोस्तों, आप सभी अवगत हैं, या फील्ड में या कहीं भी बाजार में आप जाते होंगे, एक फैशन के रूप में मास्क लगाते हैं लोग, लेकिन टुड्डी पे ढक लेते हैं। मास्क तो लगा हुआ है। दोस्त, आप जानते हैं कि हमारा यहाँ तक हम अपने वायरस को दूसरे में दे देते हैं, लेकिन दूसरे का वायरस हमें नाक के माध्यम से आ जाता है और नाक को खुला रखते हैं। आप कहीं भी जाएं, मास्क को प्रॉपर वे में नाक और मुंह को ढक के रखें, आपको कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन आवश्यक जब कार्य हो तभी घर से जाएंगे और आपको खुद पता नहीं होगा कि हमें यह वायरस अपने आगोश में ले लिया है। और अभी कोई भी सिम्टम होता है तो ये जान लीजिए कि कोविड-19, अपने आप को समझना चाहिए कि कोविड-19 से हम ग्रसित हैं और प्रॉपर वे में उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। क्योंकि आप समय पर चेक कराते नहीं हैं, सोचते हैं कि सर्दी खांसी बुखार जुकाम है, यह तो ऐसे ही सीजनेबल बीमारी है, ठीक हो जाएगा। लेकिन तब तक आप लेट कर देते हैं और जब आपका बॉडी में वो संक्रमण, वो वायरस जब लड़ने लगता है और आपका बॉडी उससे हार जाता है, तब आप क्या करते हैं कि आपकी शरीर की स्थिति जब धीरे धीरे खराब होने लगती है, तो आप व्याकुल होने लगते हैं और शहरों की ओर, अस्पतालों की ओर चक्कर लगाने स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से सुझाव है कि अभी के पीरियड में कोई भी सिम्टम आपको दिखे तो आप सबसे पहले डॉक्टर के परामर्श से, दोस्तों के परामर्श से, जो जानकार हैं, बिल्कुल अपना दवा स्टार्ट कर दें। और कोई भी सिम्टम हो तो अपने आप को मानकर चलिए कि हम उससे प्रभावित हैं और अपने आप को आइसोलेट करते हुए दवा का प्रयोग कर देना चाहिए। अगर आपको बुखार नहीं है तो बाकी और जो दवाइयां हैं उससे हानि भी नहीं होती है, चाहे एजिथ्रोमाइसिन है, चाहे मल्टीविटामिन है, विटामिन सी है, डॉक्सीक्लाइन है, ये सब दवाइयां अगर आप लेते हैं तो आपको हानि भी नहीं है। पैरासीटामोल नहीं खा सकते हैं। इसलिए मेरा अपना सुझाव है कि इस पीरियड में घरों में रहिए और सतर्क रहिए और अपने परिवार के बीच में समय व्यतीत करिए। जो समय आप कभी लोगों के बीच, अपने परिवार के बीच नहीं गुजार पाते थे, यही पीरियड है कि अपने परिवार के बीच समय अधिक से अधिक गुजारें। मैं जनरल बात बताना का कोशिश कर रहा हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि यह पीरियड आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं, अपने भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में आप समाचार के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से देखते होंगे कि महामारी एक रूप ले चुका है। इसीलिए 10 दिन का जो लॉकडाउन पीरियड लगाया गया है कि आप घरों में रहेंगे तो इसका चेन ब्रेक होगा और हम इस बीमारी पर निजात पा सकते हैं, काबू पा सकते हैं। क्योंकि आज के डेट में डॉक्टर पर प्रेशर ज्यादा है, मेडिकल स्टाफ पर प्रेशर है, हॉस्पिटल में बेड की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर उसका प्रेशर हम कम करेंगे तो अपने आप को एक दूसरे का सहयोग करेंगे और ये एक सामूहिक प्रयास है, सामूहिक दायित्व है कि हम सभी का इस चेन को ब्रेक करें। तो मेरा अपना सुझाव था कि इस पीरियड में घरों में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और परिवार के समय जो आपकी कमियां थी या जो आपके समय नहीं मिल पाने के कारण कुछ काम नहीं कर पा रहे थे, वो आप समय देकर कर सकते हैं। दूसरी बात स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट से मेरा अपील होगा
कि आपका कोचिंग संस्थान अभी बंद होगा, कॉलेज आपका बंद होगा, या एजुकेशन कोई भी इंस्टीट्यूशन आपका बंद होगा, क्योंकि शैक्षणिक संस्थान अभी बंद है। इस पीरियड में आप पिछले पीरियड में या पिछले समय में जो आपका प्रीवियस था समय, जो आपने अध्ययन किया था, उसको आप रिवाइज जरूर करें और अपनी कंटिन्यूटी को बनाए रखें। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है, स्टडी एक ऐसा चीज़ है, अगर आप छोड़ देते हैं कि इंस्टीट्यूट बंद हो गया है, कॉलेज बंद हो गया है, तो फिर खुलेंगे इसके बाद हम स्टडी स्टार्ट करेंगे, यह गलत है। अपने इस पीरियड का लाभ लें, और यही पीरियड है कि जो अच्छे स्टूडेंट होंगे, जो मेहनती स्टूडेंट होंगे, दिन रात वो मेहनत कर रहे होंगे, क्योंकि ना कोई काम बाहर का हो रहा होगा, ना कहीं जाने की जरूरत हो रही होगी, घरों पर कैद होकर वो स्टडी कर रहे होंगे। तो स्वाभाविक है कंपटीशन के युग में वो मेहनत कर रहे होंगे और आप मेहनत नहीं कर रहे होंगे, इससे आप पिछड़ जाएंगे। इसलिए आप सभी इस पीरियड का लाभ लें और घरों में कैद होकर, घरों में एक तरह से लोगों परिवार के बीच में अपने कमरे में जाकर तैयारी करना प्रारंभ कर दें, और जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको रिवाइज करते रहें। और यही पीरियड है जो आप रूटीन को बनाकर फॉलो कर सकते हैं। अधिक से अधिक समय आपके पास है। ना गार्जियन भी आपको कहीं कह सकते हैं कि सामान फलाना ले आओ, ना कह सकते हैं कि फलाने रिश्ते नातेदारी के यहाँ चले जाओ। इसलिए इस पीरियड में स्टूडेंट को अधिक से अधिक स्टडी पर फोकस करना चाहिए और अपने गोल को सेट करना चाहिए, अपने टारगेट को सेट करना चाहिए, और अपने एम को तभी आप अचीव कर सकते हैं। इसलिए सभी स्टूडेंट इस पर जरूर ध्यान दें। और तीसरी मेरी सुझाव है कि दोस्तों, अभी एक महामारी का जो रूप लिया है, खासकर पहले ग्रामीण क्षेत्रों में यह नहीं था। ग्रामीण क्षेत्रों में देख रहे होंगे या आप लोग भी अवगत होंगे कि सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन लोग समझते हैं कि यह इस माह का सीजनेबल बुखार है। उन्हें पता नहीं है कि शादी विवाह के बाद जस्ट कोई भी लक्षण आ रहा है, तब समझ लीजिए कि हो सकता है मे बी कोविड-19 मानकर, हो ना हो मानकर अपने आप को आइसोलेट कर लें और दवाइयां प्रारंभ कर दें। क्योंकि जीवन है, तभी आप आगे बढ़ने का हर कोई सपना देख सकता है, आगे कुछ भी हासिल कर सकता है। इसलिए शादी विवाह समारोह जो भी है, अभी कम से कम अटेंड करें, और कोशिश हो कि शादी विवाह कुछ दिनों के लिए टाल भी सकते हैं, क्योंकि अभी गांवों में भी प्रवेश कर चुका है। इस चेन को ब्रेक करने के लिए गांव से शहर तक हम सबका दायित्व है, सामूहिक प्रयास से होना चाहिए। आप देखते हैं कोरोना वायरस से लोग डरते भी हैं। अपने रिश्ते नाते में भी अगर किन्हीं को हो गया, सहयोग करना चाहिए। दूर से भी सहयोग किया जा सकता है, लेकिन उनको मझधार में छोड़ देते हैं। आप प्रॉपर वे में मास्क लगा कर रखेंगे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन लोग करते क्या है कि कभी ना कभी मास्क खोल दिए, फिर बात कर लिए, फिर मास्क लगा दिए, उसी पीरियड में अनजाने में ही सही आपको वायरस अटैक कर लेता है। आप मास्क लगा कर जरूर रखें, बीच बीच में आप हाथ में सैनिटाइजर का यूज करें, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन इस पीरियड का सदुपयोग आप अच्छे से कर सकते हैं, और हम उम्मीद भी करते हैं कि आप सभी इसका अनुपालन करेंगे। ऐसा कुछ मैंने देखा है कि कमेंट के माध्यम से भी किसी ने कहा कि मैं इसका पालन नहीं करूंगा तो आप क्या कर लीजिएगा। हंसने की बात है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे फॉलो करते हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगती है तब उसको अनुकरण कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, अन्यथा डिसीजन तो आप ही को अंतिम लेना पड़ता है कि मेरे लिए अच्छा क्या है। मैंने कल भी कहा था, मुझे लक पर विश्वास नहीं है, हार्ड वर्क पर विश्वास है। और सच यही है कि आप मेहनत करेंगे, मेहनत करके देखिए, आजमा कर देखिए, सफलता आपकी कदम चूमती है। लेकिन कोई भगवान भरोसे, कोई ईश्वर के भरोसे, कोई अल्लाह के भरोसे, कोई चर्च के भरोसे अगर सोच ले कि मुझे कामयाबी मिल जाएगी, तो यह सिर्फ सपना ही रह जाएगा।
मेहनत आपको करना है, अपने आप पर विश्वास करिए, अपने अंदर जुनून लाइए, फिर आप देखिए औरों से अलग आप हो सकते हैं। इसलिए मेरा अपना सुझाव है, व्यक्तिगत सुझाव है। हम लोग खुद एडमिनिस्ट्रेशन में है, बाहर निकलता हूँ, फील्ड में निकलता हूँ, लॉकडाउन का अनुपालन कराता हूँ, जो लोग नहीं मानते हैं सख्ती से पेश आता हूँ, इसलिए कि आप घर पर रहें। ये आपके लिए करता हूँ, ये हमारा दायित्व है, यह हमारा कर्तव्य है, ये हमारी ड्यूटीज है। हम इसी के लिए आए हैं और हम लोग फील्ड में काम करते हैं। इसलिए आप लोग के लिए मैं कहने आया हूं कि आप लोग घर पर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, प्रॉपर वे कोविड-19 का जो गाइडलाइन है, सरकार का निर्देश है, उसका अनुपालन करें। और मेरी बार बार गुजारिश रहती है कि आपका जीवन बहुत अनमोल है, आप देश के कर्णधार हैं, आप देश के भविष्य के निर्माता हैं, आपसे ही देश है। आप सुरक्षित रहेंगे तो स्वाभाविक है अपने सपने को साकार कर सकते हैं। जो अभी हम लोग के लिए समय या ये जो दौर खराब चल रहा है, यह भी निकल जाएगा, यह भी गुजर जाएगा और फिर जीवन धीरे धीरे पटरियां पर आ जाएगी। फिर सामान्य जीवन होने पे हम लोग वैसे ही जिएंगे जैसे बस जीते आ रहे हैं। लेकिन मेरा अपना सुझाव, अपनी जिंदगी को, अपने अनमोल जिंदगी को बचाए रखें, सुरक्षित रखें, ध्यान दें और अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। आखिरी गुजारिश कि अपने स्टडी पर फोकस करें। स्टूडेंट से, खासकर यूथ से मेरा बार बार अपील रहता है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, कोविड-19 के गाइडलाइन को अनुपालन करें, बाहर निकलें तो मास्क लगाकर निकलें और जिले के बाहर किसी इमरजेंसी केसेस में अर्जेंट काम से अगर बाहर दूसरे जिले जाने की आवश्यकता पड़ी हो तो आप जानते होंगे कि ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई करेंगे। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी हैं, उनसे आपको निर्गत पास किया जाएगा। जिस आप नंबर उसमें डालेंगे उसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको मिल जाएगा, आने की आवश्यकता नहीं है। जिले के अंदर अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में ऑनलाइन ई पास के लिए अप्लाई करेंगे, आपको उसी नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आपको ई पास निर्गत कर दिया जाएगा। आने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी घूमने की आवश्यकता नहीं है, कुछ दिन की बात है। आप सभी इस दौर से भी गुजरते हुए आगे अच्छा करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपका भविष्य सुरक्षित हो। सतर्क रहें, घरों पर रहें और कोविड-19 का अनुपालन करें। सरकार द्वारा जारी निर्देशों का 100% अनुपालन करें और प्रशासन को सहयोग देंगे, ऐसी उम्मीद और आशा और अपेक्षा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। वंस अगेन गुड इवनिंग, बाय बाय।